आज मैं पुनः आपके साथ अध्याय 1 कक्षा हाई स्कूल का जो मैंने आपको 5वां 6वां क्वेश्चन 7वां बताया था समीकरण वाले, उसके आगे 8वां 9वां क्वेश्चन और आपको बताना था। तो 8वें 9वें क्वेश्चन में भी समीकरण है। आप अध्याय 1 किताब खोल के देखना। तो पुस्तक में 8वां 9वां में भाषा लिखी हुई है और भाषा को कहता है इनको समीकरण सहित स्पष्ट कीजिए, या क्वेश्चन लिखकर आता है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो जैसे प्रश्न नंबर आपका 8 है, 8 में क्या लिखा है इसमें देखना है। 8 में पहले में लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भाषा से लिखा है, देखना बुक खोलिए आप लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है। अब आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए, तो बता दूं आपको। कैल्शियम, तो इसमें बैलेंसी देखो, कैल्शियम की 2 प्लस होती है, प्लस की, और जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उसमें माइनस की 1 होती है। मैंने आपसे चर्चा किया था कि जो बैलेंसीज होती हैं वो इंटरचेंज लगाई जाती हैं। यदि हाइड्रोक्साइड की यहां पर लगेगी और कैल्शियम की 2 बैलेंस यहां लगेगी, इसमें प्लस और माइनस के चिन्ह नहीं लगाए जाते हैं। तो इसमें एक बैलेंस एक लिखा नहीं जाएगा, और OH कैल्शियम के 2 हैं तो हमने OH तो लिख दिया। यदि यहाँ पे 2 लगा देंगे तो OH2 हो जाएगा, लेकिन नहीं, चूंकि हाइड्रोक्साइड एक साथ है इसलिए हम इसमें होल ट्वाइस करना पड़ेगा। इसको पढ़ते हैं होल, होल माने कोष्टक लगा दिया और ट्वाइस माने होता 2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर लिखा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टूडेंट आपको सूत्र पता है, इसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। अब जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो ये क्रिया आपको, चूंकि भाषा लिखी है बुक में देखना पहले में, तो यहां बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का स्टूडेंट से आपको सूत्र पता नहीं होगा तो आप समीकरण नहीं लिख पाएंगे। कैल्शियम का जैसे बैलेंस होता है, इसमें होती है संयुक्ता प्लस की 2 और कार्बोनेट की होती माइनस की 2। तो मैंने बताया था यदि कार्बोनेट और कैल्शियम दोनों की संयुक्ता बराबर हैं तो दोनों बराबर होने के तहत ये आपस में संयुक्ताएं घट जाती हैं। संयुक्ताएं कभी कटती नहीं है, ये घटी और दोनों में आ गया शून्य, यहां बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। इसको मैंने बताया था, इसको चूने का पत्थर भी कहते हैं। कभी कभी सामान्य नाम परीक्षा में 1 नंबर में पूछे जाते हैं कि CaCO3 का प्रचलित नाम क्या है, तो आपको लिखना पड़ता है CaCO3 का प्रचलित नाम चूने का पत्थर है, और इसको संगमरमर भी कहते हैं। इसका कभी कभी प्रचलित नाम आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रचलित नाम आपका है चूने का पानी। ये चूने का पानी है, और जब ये बन गया तो यहां बनेगा पानी, यानी उसमें लिखा है, देखिए उसमें लिखा है जल बनेगा, लिखा है जल। तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धन कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट धन जल। अब हमें यह देखना है कि इसके बैलेंस कैसे पूर्ण करेंगे। तो बैलेंसिंग पूर्ण करने के लिए हमें पता होना चाहिए इसमें गिनती कितनी है। सबसे पहले O के देखें तो O के 2 ए हैं और 2 ए हैं। O के कितने हुए? 4। यहां 3 O के हैं, 1 O का ए है, 4 हमारा पूरा है। हाइड्रोजन देख, सबसे पहले मैंने बताया था गैसेज को बैलेंस करते हैं, और गैसेज इसमें हाइड्रोजन देखें H के 2 हैं, हमारे यहां पर भी H के 2 हैं। ये जल बन गया। जल कहलाता है लिक्विड, ये होता है आपका सॉलिड माने ठोस, और ये होता है एक्वाटिक, और ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस। ये आपका पहला समीकरण हुआ आपको। दूसरे में क्या लिखा है देखिए, दूसरे में लिखा है जिंक धन सिल्वर नाइट्रेट। अब जिंक का जो सिंबल है वो आपको पता होता है, जिंक का होता है Zn। ये सिंबल होते हैं, ये तो अपने कक्षा 8वीं में, 7वीं में और 9वीं में भी पढ़े हैं। जिंक का सिंबल Zn। अब बात आई एक सिल्वर नाइट्रेट की। तो सिल्वर की जो संयुक्ता होती है धन की 1 और नाइट्रेट की होती है NO3 की माइनस की 1। अब दोनों संयुक्ताएं आपस में बराबर हैं तो ये घट जाएंगी, और घटने पर सूत्र बनेगा AgNO3। ये भाषा लिखी है बुक में, लिखा है जिंक, ऐसा लिखा है यहाँ पे, जिंक धन सिल्वर नाइट्रेट। सूत्र नहीं लिखे समय, ये सूत्र आपसे बनना चाहिए। यदि भाषा आ गई तो यदि आपसे सूत्र बन रहे हैं तो आप तो समीकरण को पूरा कर देंगे, और ये सूत्र नहीं बनते, और सूत्र बनाने का बहुत आसान तरीका है। यदि आपको संयुक्ताएं याद हैं, सिंबल सभी के याद हैं, तो आप तुरंत सूत्र को तैयार कर लेंगे। ये दोनों बनने के बाद यहां बनता है जिंक का नाइट्रेट। अब जिंक नाइट्रेट कैसे बनेगा?
जिंक का सिंबल Zn और संयुक्ता इसकी 2+। अब नाइट्रेट बनना है, नाइट्रेट मैंने बताया -1। अब ये यहां लगेगी, इसकी यहां लगेगी, तो NO3 का क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स, होल ट्वाइस। ये बनता है जिंक का नाइट्रेट, क्योंकि जिंक की संयुक्ता 2+ होती है और 2 यहां लग गई। नाइट्रेट 1 होती तो 1 लिखी नहीं जाती, तो जिंक नाइट्रेट बन गया और यहां बनेगा Ag, यानी यहां सिल्वर बाहर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स NO3 के कितने हैं, 2 हैं, तो NO3 के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, तो लगाएंगे। जब 2 लगा दिया तो Ag के भी कितने हो गए, 2, तो Ag के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये हो गया सिल्वर, ये हो गया जिंक नाइट्रेट। ऐसा लिखा पर बुक में देख लेना, बुक में ऐसा लिखा है जिंक नाइट्रेट और इसमें लिखा है धन सिल्वर। कमेंट करके मुझको जरूर बताना कि इसमें बुक में ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था। और यदि कोई समीकरण आपको समझ में ना आए तो कमेंट में मुझसे जरूर पूछना। आप लोग कमेंट कम आते हैं, मैंने देखा है, कमेंट करिए और क्वेश्चन को जरूर पूछिए। तीसरा क्या लिखा है देख लिया अपन। तीसरा इसमें लिखा है एल्युमिनियम धन कॉपर क्लोराइड। अब एल्युमिनियम का सूत्र सिंपल होता है Al। क्या होता है स्टूडेंट्स, Al होता है। अब कहता है कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर क्लोराइड, कॉपर की वैलेंसी 2+ होती है, Cl की होती -1। और जब इसे संयुक्ता लगेगी इंटरचेंज तो यहां बन जाएगा CuCl2। इसमें लिखा है एल्युमिनियम धन कॉपर क्लोराइड इक्वल टू बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। देखते हैं, ये एल्युमिनियम होता है 3+। एल्युमिनियम कितना होता है, संयुक्ता 3+, और क्लोराइड की होती -1। तो इसकी संयुक्ता यहां लगा दें और यहां बन जाएगा AlCl3। देखिए उसमें लिखा है एल्युमिनियम धन कॉपर क्लोराइड इक्वल टू बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड और धन बनेगा कॉपर। ये लिख कर आया हिंदी, आपको समीकरण लिखना है। अब आपको देखना यहाँ पर एल्युमिनियम के लगे हैं 3, नहीं सॉरी क्लोरीन के लगे हैं 3, तो इसका बैलेंस करने, जबकि यहाँ क्लोरीन के 2 हैं, तो ये विषम संख्या में है तो उसका गुणा करेंगे। यहां हमने 2 का गुणा किया तो 2 तिहाई 6 हो गए ना। जब 2 तिहाई यहाँ 6 हो जाएंगे तो एल्युमिनियम के कितने हुए, 2, और 3 दूनी 6, क्लोरीन कितने हुए 6, क्लोरीन के 3 6 होने के कारण हम यहाँ कितने लगाएंगे 3, तो 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए। अब कॉपर के 3 बचे, तो कॉपर के आगे भी हम 3 लगा देंगे। तो यहाँ लिखा है भाषा एल्युमिनियम धन कॉपर क्लोराइड इक्वल टू बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड और ये बनेगा कॉपर। ये स्टूडेंट्स को समीकरण में थोड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन यदि आपने संयुक्ताओं के हिसाब से सूत्र बनाए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गलत कहीं से नहीं होगी। चौथा स्टूडेंट्स लिखा है बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का सूत्र मैं बड़ा आसान तरीके से बताता हूँ। बेरियम 2+, क्लोराइड -1, ये आपस में इंटरचेंज जुड़ेंगी, यहां बन जाएगा BaCl2 बेरियम क्लोराइड। और प्लस लिखा है पोटेशियम सल्फेट। क्या देखिए पोटेशियम प्लस का 1 होता है और सल्फेट होता है SO4- के 2। तो क्लियर हो गया होगा। इसके 2 यहां लिख दे, 1 लिखा नहीं जाएगा, तो सूत्र बन जाएगा स्टूडेंट्स A2SO4। इसमें लिखा है बेरियम क्लोराइड धन पोटेशियम सल्फेट इक्वल टू बनता है बेरियम सल्फेट। अब बेरियम है और सल्फेट है, फिर देखिए बेरियम की संयुक्ता +2, सल्फेट की -2, ये दोनों आपस में घट गई और सूत्र बना दिया बेरियम सल्फेट मीन BaSO4 बन गया। अब K है और Cl है तो KCl बाहर हो जाएगा, उसमें लिखा है पोटेशियम क्लोराइड, और Cl के 2 हैं, पोटेशियम के भी 2 हैं, इसके आगे 2 लगाने पर बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। इस तरह से आपका 8वां क्वेश्चन जो बुक में दिया गया है वो बहुत मोस्ट है 2026 के लिए, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और कोई चीज समझ ना आए तो आपको कमेंट करके मुझसे पूछना है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 9 की भी चर्चा मैं कर दूंगा आपसे। प्रश्न नंबर 9 की अगर चर्चा करें तो प्रश्न नंबर 9 भी बता दूं मैं आपको। ये चूंकि समीकरण है, ये स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं, बाकी क्वेश्चन तो स्टूडेंट समझ लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन टफ लगते हैं, इसलिए मैं इनको जरूर बताऊंगा आपको। समीकरण बच्चों के लिए बहुत कठिन होते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखकर अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें अपन।
संतुलित रासायनिक समीकरण में पहला लिखा है, तो देखिए हिंदी लिखी है पोटेशियम ब्रोमाइड। अब ये पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र लिखा है, पोटेशियम प्लस ए ब्रोमाइड माइनस ए, तो सूत्र बनेगा KBr। इसके आगे लिखा है AQ। AQ कहलाता है एक्वाटिक। एक्वाटिक का मीन्स होता है जलीय विलयन। AQ समझ लीजिए, इंग्लिश इसको एक्वाटिक कहते हैं, मीन्स जलीय विलयन होता है। और प्लस लिखा है बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम आयोडाइड का देख लें, बेरियम का होता है 2+, आयोडाइड -A, तो आयोडाइड के यहां लगेगा, बेरियम यहां, तो सूत्र बनेगा BaI2। ये है बेरियम आयोडाइड। और इसमें भी लिखा है आपका AQ। AQ मीन्स एक्वाटिक, ये जरूर लिखना है। यदि उसमें प्रश्न में लिख कर आता है तो आप लिखेंगे, और नहीं लिख कर आता तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपस में क्रिया करके इसमें लिखा है, बनाते हैं पोटेशियम आयोडाइड। फिर देखो पोटेशियम की +A और आयोडाइड की -A, ये दोनों घटी और घट करके सूत्र बन गया KI। क्या बन गया? KI। ये बन गया पोटेशियम आयोडाइड, और ये भी एक्वाटिक है, इसमें भी आप एक्वाटिक लिख दीजिए, मीन्स रिविलियन। और फिर इसमें लिखा है बेरियम ब्रोमाइड। अब बेरियम देख लो, बेरियम 2+, ब्रोमाइड -A, तो बनेगा बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। और ये इसमें लिखा है सॉलिड। S का मतलब होता है सॉलिड, और सॉलिड का मतलब होता है ठोस। ये सॉलिड मीन्स ठोस, एक्वाटिक मीन्स जलीय, ये भी एक्वाटिक, ये भी एक्वाटिक। क्योंकि हमने भाषा में हिंदी में लिखा है, तो आपको ये समीकरण लिखें तो उसके नीचे हट करके नीचे की ओर दाहिने साइड इनको जरूर लिखें, क्योंकि उसमें प्रश्न में आया है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा। ये फिर से बता दूंगा आपको, पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, ये है पोटेशियम आयोडाइड, और ये है बेरियम ब्रोमाइड। अब हम इसकी थोड़ा सा गिनती देख लें। हमें बैलेंस बराबर भी करना है, यहाँ Br के 2 हैं, जब Br के 2 होंगे तो हमें यहाँ पर Br के आगे 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे Br के 2 हो गए, तो आयोडीन के यहाँ कितने हैं? 2 हैं, तो आयोडीन के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। Ba का 1 है, तो यहाँ भी Ba 1 है, आयोडीन 2 है, तो यहाँ आयोडीन 2 हो गए। ब्रोमीन 2 है, तो ब्रोमीन यहाँ 2 हो गए। बेरियम 1 है, तो बेरियम 1 हो गया। हमारा दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल हो गया। बैलेंस मीन्स होता रासायनिक समीकरण को संतुलन करना, उसमें लिखा है इसको संतुलित करना है। और जो यह अभिक्रिया है वह चूंकि ये इससे क्रिया कर रहा है, यह क्रिया कहलाती है, यहाँ लिखना पड़ेगा विस्थापित हो रही है। विस्थापन क्या हो रहा है इसमें? इसमें आपने देखा ब्रोमीन यहाँ बेरियम के साथ जुड़ रहा है, और आई यहाँ पर पोटेशियम के साथ जुड़ रहा है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा लिखा है जिंक कार्बोनेट। फिर देखें, जिंक का +2, कार्बोनेट का -2, ये दोनों घट गई, और सूत्र देखिए बन गया ZnCO3। और इसमें लिखा है S मीन होता सॉलिड। सॉलिड का मतलब है यहाँ पर ठोस। तो जिंक कार्बोनेट के साथ लिखा है जिंक ऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट नहीं, जिंक कार्बोनेट को इसने तोड़ा है, तो टूट जाएगा कहे में? जिंक ऑक्साइड में। फिर देखिए जिंक धन 2, ऑक्साइड -2, फिर ये दोनों घट गई, और सूत्र बन गया ZnO। और ये भी लिखा उसमें सॉलिड, जो लिखा है आपको वही लिखना है। ये सॉलिड, सॉलिड मीन होगा ठोस। अब आया यहाँ पे ZnO के साथ O यहाँ पे मुक्त हो गया, यहाँ एक O कम हो गया, और यहाँ पर बन गई CO2, और CO2 होती है आपकी गैसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे G। इसका बैलेंस ऑलरेडी यहाँ पूर्ण है, O3, O के 2, देखिए O के 3 हो गए, C का 1 है, 1 हो गया, जिंक का भी 1 है, तो यहाँ पर भी 1 हो गया। तो ये आपका बन गया समीकरण, संतुलित भी हो गया। नंबर 3, पहले इसके देख लिया क्रिया कौन सी है? क्रिया है इसमें चूंकि जिंक कार्बोनेट है, ये वियोजित हो रहा है, ये क्रिया होगी वियोजन। ये क्रिया कौन सी होगी? वियोजन, क्योंकि जिंक कार्बोनेट को वियोजित किया जा रहा है, जो कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तीसरी अभिक्रिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसमें लिखा है, तो हाइड्रोजन का सूत्र सभी को पता है H2, ये गैस होती है, और क्लोरीन का सूत्र आपको पता है, सरल है बिल्कुल, ये तो ये भी गैस होती है। जब ये क्रिया करेंगे तो बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन का बैलेंस प्लस का A, क्लोराइड माइनस का A, तो यहाँ बन गया HCl, और ये बन गई आपकी गैस। ये भी गैस है, H के 2 हैं, Cl के 2 हैं, यहाँ लिख देंगे 2HCl। अब चूंकि इन दोनों में योग हुआ है, योग माने दोनों जुड़ गए हैं, तो ये क्रिया स्टूडेंट्स कहलाती है संयोजन क्रिया। कौन सी कहलाती है?
इसमें आपको लिखना पड़ेगा संयोजन क्रिया। ये दिया था समीकरण को संतुलित कीजिए और समीकरण को पहचानिए या लिख दिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा आधा नंबर का ये होगा और आधा नंबर का ये होगा। ये क्रिया 2 नंबर की आती है तो 1 नंबर इसमें मिलेंगे और 1 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। और चौथा क्या कहता है, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम का सूत्र सिंबल होता है Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मैंने बता दिया HCl होता है, ये एक्वाटिक है। मैग्नीशियम यहाँ सॉलिड है और HCl यहाँ पर एक्वाटिक है, जली हुई है। इक्वल टू इसमें क्या कहता है, क्या बनेगा, इसमें कहता है मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। फिर देख लीजिए, मैग्नीशियम होता है Mg2+, क्लोरीन यहाँ होता है माइनस का A और सूत्र बन जाएगा MgCl2 और ये भी होगा आपका एक्वाटिक लिखा है उसमें, तो आपको एक्वाटिक लिख देना है। प्लस इसमें निकलेगा क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सूत्र H नहीं होता, सूत्र होता है H2। तो ये होती है चूंकि गैस, उसमें लिखा भी है गैस, वही आपको लिखना है। मैग्नीशियम HCl हो गया, MgCl2 हो गया, H2। अब यहाँ Cl के कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। H के अपने आप 2 हो गए, यहाँ भी H के 2 हैं। यह आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो कि 8वां और 9वां क्वेश्चन में भाषा लिखी है। भाषा लिख कर आएगा और कहेगा निम्नलिखित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं संतुलित करते हुए समीकरण का नाम लिखिए। और ये आपकी इसमें चूंकि वियोजन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। क्या विस्थापन हुआ, हाइड्रोजन विस्थापित हो गई, इसलिए क्रिया होगी यह विस्थापन। यानी ये विस्थापन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ विस्थापित हो रहा है। यहाँ चूंकि 2 विस्थापित हो रहा है इसलिए इसको द्विविस्थापन कहा था, और ये बदली विस्थापन है। यहाँ चूंकि योग हो रहा है तो संयोजन कहा, यहाँ जे कार्बन वियोजित हो रहा है तो यहाँ वियोजन क्रिया हो गई। यानी आपको क्रिया का नाम भी अनिवार्य रूप से लिखना पड़ेगा। ये आपका 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वें क्वेश्चन में कहता समीकरण को संतुलित कीजिए, XY लिखिए। परीक्षा में कब आता है, ये आपके लिए 8वां 9वां और 6वां 7वां जो उस दिन बताए थे, ये क्वेश्चन पहले अध्याय में अति महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आप देखिए, इसमें कोई चीज समझ ना आए तो आप उसको कमेंट से पूछिए, मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का आंसर दूंगा। और आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और इसको आगे शेयर भी करिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स इसमें पढ़ सके और सबको परीक्षा में इसका फायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।